अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में जो है वो पढ़ा था, यानी उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने सीखा कि सबस्ट्रेट किसको कहते हैं या फिर न्यूक्लियोफाइल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस की थी। ठीक है, इस लेक्चर में जो है हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए कौन सी एग्जाम्पल हो सकती हैं, किस टाइप के रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है रिएक्शन विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, हम अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे। ठीक है ना। सो क्या करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेना है और उसमें ऐड करना है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, और इस सोल्यूशन को बॉयल करना है। अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, यानी ये आयोनाइज होगा, यहाँ पर सोडियम आइन और हाइड्रोक्साइड आइंस बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है अल्काइल हैलाइड है और यहाँ पर आपको पता है कि अल्काइल हैलाइड में क्या होगा कि ये जो हैलाइड है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पर ये जो कार्बन पार्ट है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अच्छा है। ठीक है, इस वजह से पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी। सो होगा क्या कि अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो हैलाइड है और यहाँ से ये जो हाइड्रोक्साइड है, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। यानी यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हाइड्रोक्साइड है ये डिस्प्लेस करेगा हैलाइड आयन को। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि आपके पास जो है वो ROH बन जाएगा। यानी यहाँ से अगर ये हैलाइड जो है ये जा रहा है, ठीक है, यानी ये यहाँ पर क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप होगा। अब आप देखें ना कि आपके पास ये है अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ से अगर हैलाइड आइन जा रहा है तो ये आपके पास लिविंग ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो आपके पास अल्काइल पार्ट है यानी यहाँ पर जो मौजूद कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है ना, उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था ना, तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ था वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस हैलाइड ने लेकर यहाँ से लीव कर जाना है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर जो मौजूद हाइड्रोक्साइड है यानी यहाँ पर OH नेगेटिव है, मैंने आपको बताया था कि जिस पर नेगेटिव चार्ज है या जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। ठीक है, सो हाइड्रोक्साइड क्या करेगा कि वो इस कार्बन को, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, इसके साथ जाकर बॉन्ड बना लेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस कार्बन के साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, और इससे आपके पास जो है ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब आप देखें अल्काइल पार्ट है और उसके साथ हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, OH ग्रुप है, तो जिसके पास OH ग्रुप है एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या है कि जब अल्काइल हैलाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट रहेगा वो अल्कोहल होगा। ठीक है, अब आप देखें कि जो लिविंग ग्रुप लीव किया था, ठीक है ना, यानी ये आपके पास लिविंग ग्रुप यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और सोल्यूशन में जो आपके पास सोडियम आइंस भी होंगे, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वो सोडियम आइंस इस हैलाइड आइन के साथ कंबाइन करके सोडियम हैलाइड बना लेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन का जो है वो बाय प्रोडक्ट रहेगा। जो आपके पास मेजर प्रोडक्ट है वो अल्कोहल है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये आपके पास रिएक्शन होता है। इसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास CH3Cl मिथाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने एक्वस फॉर्म में लेना है ताकि वहाँ पर आइंस जनरेट हो सकें। ठीक है, और इससे आपके पास मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा और साथ में सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये साल्ट बन जाएगा जो कि सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपके पास जो है वो अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है जब भी अल्काइल हैलाइड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखें कि हमने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाना है एक्वस पोटाशियम साइनाइड के साथ। ठीक है, तो पहले जो है वो पोटाशियम साइनाइड प्रिपेयर कर लिया जाता है, फिर उसका जो है वो एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर करना है और उसका रिएक्शन हमने अल्काइल हैलाइड के साथ करवाना है। ठीक है, सो एक्वस फॉर्म में है तो यहाँ पर आइंस जनरेट हो जाएंगे यानी पोटाशियम आइंस और साइनाइड आइंस। पोटाशियम पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। इसी तरह यहाँ पर भी है कि आपके पास अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर भी ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अब ये क्या है कि जो आपके पास साइनाइड है, ठीक है, इसने जो है वो इस हैलाइड की जगह लेनी है। ठीक है ना, तो फिर यहाँ से इस हैलाइड आइन को जो है वो जाना पड़ेगा। ठीक है, ये हैलाइड आइन जो है वो यहाँ पर एज अ लिविंग ग्रुप रहेगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फिर ये जो कार्बन है मौजूद यहाँ पर, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। उसको स्टेबलाइज करने के लिए साइनाइड आइंस होंगे, ठीक है। साइनाइड आइन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो एक्ट करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो इस तरह आपके पास जो है नाइट्राइल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और साथ में अब आप देखें कि यहाँ पर मौजूद जो है वो हलाइड है और यहाँ पर पोटाशियम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोटाशियम हलाइड बनेगा, आपकी बुक में सोडियम हलाइड, ठीक है। ये भी आपने यहाँ पर करेक्शन कर लेनी है, लेकिन इसका रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ भी हो सकता है, तब आपके पास सोडियम हलाइड बनेगा, ठीक है ना। उसके साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं आप, या फिर पोटाशियम साइनाइड के साथ भी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए आपके पास एग्जाम्पल है मिथाइल क्लोराइड की, ठीक है, और इसका रिएक्शन हम पोटाशियम साइनाइड के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिथाइल नाइट्राइल बन जाएगा और साथ में आपके पास रहेगा पोटाशियम क्लोराइड। सिंपली क्या होगा कि यहाँ पर ये Cl नेगेटिव जो है ये यहाँ पर एक्ट करेगा एज अ लिविंग ग्रुप, और यहाँ पर ये जो साइनाइड आइंस हैं, ये साइनाइड आइन जो है ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना, इसको इसकी जगह से हटाएगा। और फिर ये कार्बन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा जब ये क्लोराइड आइन यहाँ से जाएगा, ठीक है ना, उसको स्टेबलाइज करने के लिए साइनाइड आइन बॉन्ड बना लेगा इस मिथाइल ग्रुप के साथ, ठीक है। तो इस तरह आपके पास जो है वो मिथाइल नाइट्राइल जो है ये आपके पास यहाँ का मेजर प्रोडक्ट रहेगा। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो Cl नेगेटिव है, ठीक है, ये यहाँ का लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो अब सोल्यूशन में जो है वो पोटाशियम आइंस भी हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, ठीक है ना। वो पोटाशियम आइंस क्या करते हैं कि इस क्लोराइड आइन के साथ कंबाइन करते हैं और इस तरह पोटाशियम क्लोराइड एक साल्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इस तरह जो है अभी आपने ये रिएक्शन करना है। और ये रिएक्शन के लिए जो सॉल्वेंट है वो जो आपके पास इथानॉल है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखें कि हमने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाना है अमोनिया के साथ, ठीक है। तो पहले क्या किया जाता है कि अमोनिया जो है उसका सोल्यूशन बनाया जाता है इथानॉल के साथ, ठीक है। उसके बाद उसका रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ करवाना है। तो यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट रहता है वो आपके पास होगा अमाइन, ठीक है। तो अब आप देखें कि सेम इसी तरह होगा कि यहाँ पर जो मौजूद हलाइड है इसको रिप्लेस करना है अमोनिया ने, ठीक है, यानी अमोनिया जो है वो इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पर जब आयनाइजेशन होनी है तो यहाँ पर क्या है, पहले NH2 नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना। तो वो इसके वो जो है वो इस हलाइड को रिप्लेस करेगा और इस तरह आपके पास जो है वो अमाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है तो इसको आप क्या बोलेंगे कि ये आपके पास प्राइमरी अमाइन है। इसी तरह 2 अल्काइल ग्रुप होते तो सेकेंडरी अमाइन, अगर 3 अल्काइल ग्रुप हो तो टर्शरी अमाइन, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो इस हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो HX बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो एक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह एक आपके पास जो है वो यहाँ पर एग्जांपल ली हुई है, मिथाइल क्लोराइड है और इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो मिथाइल अमाइन बन जाएगा और साथ में HCl एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखें कि आपके पास ये लास्ट रिएक्शन है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ हमने रिएक्शन करवाना है अल्काइल हैलाइड के साथ। तो अब क्या होगा कि ये सिल्वर नाइट्रेट जो है वो आयनाइज हो जाता है एज अ सिल्वर आइंस एंड नाइट्रेट आइंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाइट्रेट आइंस हैं नेगेटिवली चार्ज होंगे, वो एक्ट करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो उसने क्या करना है कि इस वो जो नाइट्रेट आइन होगा उसने रिप्लेस करना है इस हलाइड को, ठीक है ना, यानी इसकी जगह आके लेनी है। तो यहाँ पर जो हलाइड होगा वो लिविंग ग्रुप रहेगा, ठीक है। और ये जो आपके पास नाइट्रेट आइंस होंगे वो एक्ट करेंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये अल्काइल पार्ट जो है वो इस नाइट्रेट के साथ मिलकर अल्काइल नाइट्रेट बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो सिल्वर आइंस है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, वो इस हलाइड के साथ नेगेटिवली हलाइड के साथ, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड है ना हलाइड आइन, उसके साथ मिलकर सिल्वर हलाइड बना लेंगे, ठीक है ना। अब इसका जो है वो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखें आपके पास जो है वो इथाइल ब्रोमाइड है और इसका रिएक्शन हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है कि यहाँ पर मौजूद नाइट्रेट ने यहाँ पर मौजूद जो है ये आपके पास नाइट्रेट है, इसने डिस्प्लेस करना है इस हलाइड को, इस ब्रोमाइड को, ठीक है ना। यानी ब्रोमाइड यहाँ से जाएगा, ये एक्ट करेगा यहाँ पर एज अ लिविंग ग्रुप। अगर ये यहाँ से जाता है तो ये आपके पास जो इथाइल पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इसको स्टेबलाइज करने के लिए जो नाइट्रेट आइन है वो बॉन्ड बनाएगा
इथाइल पार्ट के साथ। ठीक है, तो इस तरह आपके पास इथाइल नाइट्रेट बन जाएगा। अब आप देखें कि यहाँ पर आपके पास सिल्वर आइंस हैं और यहाँ पर ब्रोमाइड आइंस भी हैं। ये कंबाइन करके सिल्वर ब्रोमाइड बना लेंगे और ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा, इसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। ठीक है, अब ये प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास जो है वो हैलाइड कौन सा था, हैलोजन कौन सा था। ठीक है ना, तो उस कलर इंडिकेशन जो है वो हमें शो करती है, यानी जो कलर आएगा प्रेसिपिटेट का वो हमें बता देगा कि हैलाइड जो है वो कौन सा था, क्या वो क्लोरीन था या ब्रोमीड था या फिर आयोडीन था। ठीक है ना, कौन सा जो है वो हैलोजन यूज़ किया गया था। अगर प्रेसिपिटेट वाइट कलर में बनते हैं तो ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर जो मौजूद हैलाइड आयन था वो क्लोराइड था। ठीक है, और अगर प्रेसिपिटेट जो है वो आपके पास कह लें कि क्रीम कलर्ड हों तो ब्रोमाइड आयन होते हैं। ठीक है, वो पार्शली सोलेबल इन अमोनिया है। जो क्लोराइड होते हैं आयन हो ना, वो तो एक्वस अमोनिया में सोलेबल होते हैं। ठीक है, और अगर तो कलर जो है वो आपके पास येलो आता है प्रेसिपिटेट का, ठीक है, तो वो इस बात की इंडिकेशन है कि यहाँ पर आयोडाइड आयन है। ठीक है, और वो इनसॉल्युबल इन अमोनिया होते हैं।